दिख रहे होंगे, सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ के हैं ये लोग। जी जी बिल्कुल। और तो आखिर इसके पहले कभी धरना आपने दिया नहीं, कभी प्रदर्शन किया नहीं, तो ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना किस लिए है? एक आशा था, एक विश्वास था कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं विगत वर्षों से, सरकार कभी न कभी हम लोगों को देखेगी और हम लोग के बारे में सोचे थी, लेकिन वो आशा धीरे धीरे निराशा में तब्दील होने लग गया। तो हम लोग को लगा कि जिस प्रकार से दूसरे संगठन के लोग धरना के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हम लोग को भी एक निर्णय लेकर इस धरना का आयोजन हम लोग ने किया है कि धरना के माध्यम से और आप जैसे लोगों के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे। क्योंकि विगत कई वर्षों से नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक इस बिहार में आपदा एवं विपदा की स्थिति में कार्य करने का काम कर रहे हैं। कोरोना जैसे भीषण महामारी में भी नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर काम किया। अब जो दानापुर में जितने भी जो बाहर के लोग आ रहे थे उनको स्क्रीनिंग करने का काम नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक ने किया। जितने भी जो सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे थे उनमें जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको फॉलो करवाने का काम नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने किया। घर घर ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुँचाने का काम भी स्वयंसेवकों ने किया। दशहरा, छठ और रावण वध जैसे सरकारी अवसरों पे या जो बिहार में जो लोकप्रिय आस्था का पर्व है हमारा छठ जैसे महापर्वों पे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जिला प्रशासन का सहयोग करने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी बिहार में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को अनदेखा किया जा रहा है। जो आज के डेट में 1000 रुपये से भी ज़्यादा मानदेय डिजर्व करते हैं, उन्हें 400 रुपये मानदेय दिया जाता है और वो भी समय से नहीं मिलता है। जबकि हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इस विभाग में IAS अधिकारी और IPS अधिकारी दोनों हैं, उसके बावजूद भी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का आज बद से बदतर स्थिति बिहार में। आप लोग की सरकार से मांग क्या है? हम लोग की मुख्य 5 मांगे हैं। सबसे पहला तो हमारा मांग है, जो हम सभी स्वयंसेवकों का मांग है कि जितने भी स्वयंसेवक जो विगत कई वर्षों से नागरिक सुरक्षा में काम कर रहे हैं, नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा काम कर रहे हैं, उन सभी स्वयंसेवकों को नियमित ड्यूटी दिया जाए। महीना में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ड्यूटी मिलता है, जिसके कारण से उनका मनोबल दिन बर दिन गिरते जा रहा है और सक्रिय स्वयंसेवकों की संख्या दिन बर दिन कम होते जा रही है। तो स्वयंसेवकों की संख्या कम ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए नियमित ड्यूटी दिया जाए, क्योंकि उनका भी घर है, परिवार है, वो भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए ही काम करते हैं। तो उनके बारे में भी सोचा जाए और मानदेय जो अभी वर्तमान में 400 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर उचित मानदेय दिया जाए, एक सम्मानित मानदेय दिया जाए, ताकि उनका घर परिवार भी अच्छे से चल सके, उनके बच्चे भी जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनके बारे में भी सोचा जाए। दूसरा हमारा मांग है कि राज्य सरकार में जितने भी विभागों में रिक्त पदों हैं उन सभी पदों पर नागरिक सुरक्षा के जो सक्रिय स्वयंसेवक हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता उस लायक है, जो उस पद पे डिजर्व करते हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पर प्यून का कमी है, जलवाहक का कमी है, कंप्यूटर ऑपरेटर का कमी है, कलर का कमी है। तो वैसे सभी पदों पर नागरिक सुरक्षा के जो स्वयंसेवक हैं, सक्रिय स्वयंसेवक हैं, जिनकी जैसी शैक्षिक योग्यता है, वैसे स्वयंसेवक को वहाँ पर बहाल किया जाए। नाम क्या है सर? सूरज कुमार सिन्हा इस कार्यक्रम का संयोजक और स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ का संयोजक। बस। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ज़िलों में हम लोग का कार्य चलता है। सबसे पहले तो हम लोग सरकार का काम करते हैं, सरकार के अंदर में हम लोग काम करते हैं और हम लोग को बहुत छोटा मानदेय के तहत हम लोग से काम कराया जाता है। कितना दिया जाता है? डेली बेसिस से या मंथली आप लोग? नहीं, डेली बेसिस नहीं। जब हम लोग का भत्ता मिलता है। अच्छा। अलावेंस मिलता है, अलावेंस के तहत हम लोग काम करते हैं। कितना मिलता है? 400 रुपया। 400 रुपया। 400 रुपया में आप लोग का गुजारा चल जाता है? अब तो आप जिस तरह से अभी का माहौल है, जो महंगाई का स्थिति है, महंगाई को देखते हुए तो हम तो नहीं समझते हैं कि 400 रुपये में हम लोग का सरकार आपके लोग की मांगे तो आज तक जो हम लोगों ने कार्य अब तो हम लोग सभी साथी लोग समन्वय बना करके यहाँ इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं कि हम लोग सरकार के पास अपनी आवाज़ को भेजें और आप लोग का सहयोग इसमें अपेक्षित है और हम लोग का प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में सरकार तक हम लोग अपनी मांग को पहुंचा सकें। क्या क्या काम रहता है आप लोगों का? हम लोग राज्य सरकार के तहत जिला प्रशासन के अगुवाई में हम लोग आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं।
और आपदा से संबंधित किसी तरह का दुर्घटना होती है तो हम लोग से सक्रिय रूप से अग्रणी रूप से आगे रख करके हम लोग अपना निस्वार्थ सेवा देते हैं। यदि सरकार यदि आपकी बात यदि नहीं सुनती है तो क्या यह धरना जारी रहेगा? इसके लिए तो हम लोग पहले अभी अपना आपस में आज बैठे हैं, समन्वय बनाएंगे, उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग उसमें से धरना की प्रक्रिया शांति रूप से जारी। ये मुख्यालय का अनुरोध किए थे, वो सिर्फ कागज़ पे ही अभी तक लिखा हुआ है, ऐसा कहीं कुछ दिखने का नहीं मिल रहा। जहाँ तक बिहार में सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर हैं वो 26 सेवा से रत्न हैं और सरकार उनको ट्रेड करके अभी तक छोड़ी हुई है। उनसे सिर्फ सेवा लेते हैं और उनका मानदेय जो भत्ता है वो सिर्फ अभी तक 400 रुपया मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं इतना बड़ी महंगाई में एक सिविल आदमी जो इतना बड़ा मुकाम तक सभी सेवाओं में हम लोग रत्न हैं। यहाँ तक कि राज्य स्तरीय मेला सिमरिया हो या सोनपुर मेला हो, हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर सिविल डिफेंस के जवान वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के। आप लोग किस लिए आज यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग को सरकारें मांगे पूरी करे। आज 20 साल 25 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, थी ट्रेनिंग किए हुए हैं। उसके बाद लगातार हम लोग को ड्यूटी नहीं मिल रही है और उसके बाद जब सरकार वेतन के लिए बोल रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग को वही चाहते हैं कि जैसे आग लग गया तो उसमें हम लोग पूरा अपना जान पर खेल के पूरा सुरक्षित लोग को करते हैं। कुछ आपको ये मिलता होगा ना, काम करते होंगे तो कुछ पैसा जरूर सरकार आपको देती होगी? देते हैं 400 रुपया देते हैं। उससे एक क्या दिन का? जी दिहाड़ी वर्क हो गया ये। और उसके बाद आने जाने का भी हम लोग को खर्चा हो जाती है तो वो 400 रुपया से क्या होने वाला है? क्या मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग को भी आगे पैसा आगे बढ़ाए और उसके बाद हम लोग को रेगुलर ड्यूटी दे। रेगुलर ड्यूटी के लिए मेन मांग है आपकी? मांग है रेगुलर ड्यूटी करना, नियमित करना। जी, हम लोग को रेगुलर ड्यूटी नहीं मिल रही है। जो होम गार्ड आज देखिए सब सरकार के सामने में उन लोग को क्या इज्जत सम्मान है। हम लोग को नागरिक सुरक्षा हर एक चीज़ में हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जान पर भी खेल के पूरा आदमी नागरिक सुरक्षा को आदमी को सारा चीज़ सबगति करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को इज्जत सम्मान नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए हैं, आज पहला दिन आपका? जी, ये धरना एक दिन का है कि आगे इसके आगे भी धरना जारी रखिएगा? जारी रहते ही रहेगा जब तक मेरी सरकार पूरी नहीं करेगी, जारी रहते ही रहेगी। अगर मांग नहीं पूरी होती तो आगे धरने पर रहिएगा? बेगूसराय की हूँ, रागिनी देवी है मेरा नाम। चलिए ठीक है। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक संघ के आप हैं, तो ये धरना किस लिए है? सर, हम लोग को रोजी रोटी के लिए हम लोग धरना देते हैं। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको रोटी चाहिए। रोटी अभी तो मिलता होगा ना? नहीं सर, नहीं मिलता है। नहीं सर, कभी कभी मेला उला लगता है ना। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग को ड्यूटी मिले सर, लगातार ड्यूटी मिले। हाँ, ड्यूटी उसके मिले। बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए साथी चाहिए, जैसे होम गार्ड को मिलता है वैसे सब कुछ हम लोग को भी चाहिए। क्या नाम है आपका? बाबली देवी। कहाँ की रहने वाली? बेगूसराय की। सब बनता, उसके बावजूद भी हम लोग ड्यूटी किए और उसके बावजूद भी हम लोग को ये इस तरह से वेलना करवा रहे हैं। सरकार से हम लोग अनुरोध है कि उन सरकार से कि हम लोग को रेगुलर ड्यूटी दिया जाए और जिस तरह से हम लोग को सम्मान से जी रहे उस तरह से हम लोग सम्मान से जी। सुरक्षा वार्डन है आप लोग, ये धरना पे किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग? रेगुलर ड्यूटी के लिए। सरकार से क्या मांग है? आप लोग जितने भी बैठे हुए धरना में क्या मांग है? मांग रहे हैं जो रेगुलर ड्यूटी दे। पैसा नहीं मिलता है ठीक समय पर, ड्यूटी कभी करवाता है पैसा कभी देता है, इसलिए हम लोग बैठे। सरकार से कुछ मांग होगी ना आपकी? मांग तो कब बोल रहे हैं जो ड्यूटी रेगुलर की दीजिए। रेगुलर ड्यूटी के साथ और कुछ चाहिए कि केवल रेगुलर ड्यूटी चाहिए आपको? लोग का वेतन चाहिए और जैसे हम लोग खटते हैं महामारी काल में तो हम लोग का पूरी तरह से सम्मानित किया जाए और रेगुलर ड्यूटी दिया जाए और पैसा बढ़ाया जाए। चलिए ठीक है ना।
जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक संघ के हैं आप लोग ड्यूटी भी आपको मिलता है, पारिश्रमिक भी मिलता है, तो आखिर ये धरना किस लिए? धरना किस लिए है कि मेरी अस्थाई ड्यूटी दे और अस्थाई जगह हमको भेज के अपना उचित मानदेय होता है वो मान पर हमको लगा क्या मानदेय आप लोग चाह रहे हैं? मानदेय जो है चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी के रूप में हम लोगों को अस्थायीकरण किया उस रूप से हमको ले और मेरा मानदेय दे। धरना पहली बार आपका? हाँ, ये मेरा पहली बार है। इसके पहले कभी धरना? इससे पहली बार बिहार में। पहले आपको नहीं लग रहा कि आपका मानदेय कम है, आपको कम मिल रहा है? तो पहले भी बिल्कुल था इस पर, इसके पीछे बहुत बार विचार हुआ आपस में, लेकिन एकजुटता नहीं हुआ, इसलिए अब इस बार हम लोग अपना उग्र रूप धारण करके अपना पहुँचे हैं सरकार के पास। उम्मीद है कि मांग आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय। ये धरना इसीलिए लगाया गया है कि सरकार से जो मांग है, हम लोग का 3-4 जो भी मांग है वो मांग को पूरा करने के लिए कि हम लोग 2010 से हम लोग इस पर कार्यरत हैं। यानी कि जब बुलाते हैं सरकार हम लोग को तब ड्यूटी जाना पड़ता है, कहीं रोड पे, कहीं बाढ़ पीड़ित में, कहीं दुर्गा पूजा, छठ, हर महोत्सव में, हर जगह कभी ड्यूटी में लगाया जाता है। तो सरकार से यही विनती है कि हम लोग को कहीं पे सौंपा जाए, कहीं पे एक अच्छा स्थान पे हम लोग को दिया जाए कि हम लोग कंटिन्यू काम करके हम लोग किसी तरह अपना परिवार जो फैमिली हो सारा कुछ हम लोग चला पाएँ। नाम क्या है आपका? मेरा हरिकृष्णा कुमार दास, पूर्णिया से आए हुए हम लोग, पूर्णिया नागरिक सुरक्षा पूर्णिया से। ठीक है। सुरक्षा स्वयं